Welcome students, hope your preparations for board exams are going well. And now this is a cross multiplication method for class 10th chapter 3rd, and for that we should know that how we can write linear equation into variable. ये हम पढ़ चुके हैं, ये जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन के लिए, बट हेयर वी हैव टू कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन. इट मीन्स हम लोग दो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन कंसीडर करके उनके वेरिएबल अलग अलग कर देते हैं. मीन्स अगर हमारे पास अगर 100 इक्वेशन हो तो हम सबकी कांस्टेंट हमको अलग अलग लेने पड़ेंगे. यही तरीका है. A1 B1 C1 और A2 B1 A2 B2 C2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. दीज आर द ओनली कोफिशिएंट्स. तो ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. लेट अस टेक फर्स्ट एंड सेकंड, एंड वी हैव अंडरस्टूड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग एक्शन वाई. तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाते हैं, उसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डेरिवेशन हुआ है. डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड. मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड. अप्लाई एलिमिनेशन मेथड. मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ. एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ. क्या है एलिमिनेशन मेथड, देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में B2 का मल्टीप्लाई करूंगा. जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मैं B2 का मल्टीप्लाई करूंगा, और जबकि सेकंड इक्वेशन है उसमें मैं B1 का मल्टीप्लाई करूंगा. क्यों? इन ऑर्डर टू मेक कोफिशिएंट सेम. सो व्हाट वी गेट A1 B2x प्लस B1 B2y प्लस B1 B2 C1 इक्वल्स टू 0. एग्री? सिमिलरली जब मैं सेकेंड इक्वेशन में करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, A2 था, B1 मिल जाएगा. B1 B2 तो हमको रिक्वायरमेंट है, तभी हम बना ही रहे हैं कोफिशिएंट. और यहाँ क्या मिल जाएगा, B1 C2. अच्छा, अब जब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है दो अगर सेम साइन की चीजें हैं तो उनके साइन चेंज कर दो, और अगर साइन चेंज करके मतलब उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जिनके साइन अगर सेम है, अगर डिफरेंट है तो उनको ऐड कर दो. तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा. सब्ट्रैक्ट करने में जो हमारा ये है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा हमारा बचेगा A1 B2x माइनस A2 B1x, ये बचेगा. और इधर क्या बचने वाला है, इधर बचने वाला है हमारा, ये तो इसको 0 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं. ये तो 0 है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं. तो मैं क्या लिखूंगा, B2 C1 माइनस B1 C2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा, देखो x मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, A1 B2 क्या बचेगा, A1 B2 माइनस A2 B1. अच्छा, ये मैं उस तरफ ले गया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं उस तरफ ले गया तो आ जाएगा मेरे पास, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ से अगर x की वैल्यू में निकालता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा. और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको डेरिवेशन आना चाहिए, ताकि जब आप बुक्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद ट्राई करके निकाल सकें, बुक देखने की जरूरत आपको ना पड़े. और अगर आपने 2-3 बार डेरिवेशन कर दिया तो चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी. तो सिमिलरली मैं y को कैसे निकालूंगा, y को निकालेंगे दोबारा मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, और फर्स्ट में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, A2 का, एंड सेकेंड में मैं A1 का मल्टीप्लाई करूंगा. क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा A1 A2x प्लस A2 B1y प्लस A2 C1 0. अच्छा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस A1 C2. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको अगेन एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको जब कैंसिल आउट करूंगा तो सब साइन माइनस के हो जाएंगे. डायरेक्ट लिख रहा हूँ
y से मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा a2b1 माइनस a1b2, ये तो कॉमन आने वाला है। और इधर क्या आ जाएगा a1c2 माइनस a2c1, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a1c2। अगर आपको देखो, जनरली स्टूडेंट अवॉइड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ आ गया कि डू दिस क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन व्हाट वुड यू डू, द क्वेश्चन इज दिस, एंड दैट्स व्हाई प्रिपेयर फॉर एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू रही, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a2c1 a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखो क्यों, यहाँ पे मैंने x और ये दोनों बराबर कर दिए, x और ये दोनों मैंने, मतलब x का डिनोमिनेटर और y का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करना है कि मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास b1c2 माइनस b2c1 अपॉन x आएगा। और यहाँ से जब मैं a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास a2c1 माइनस a1c2 अपॉन क्या y। अब जब दोनों इक्वेशन हैं सेम, तो दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। सो कैन वी राइट लाइक दिस, थोड़ा पॉज कर लो, फिर मैं यहीं से देखो एक रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट डिराइव हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि ये आपस में सब बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन x अपॉन a2c1 माइनस a1c2 अपॉन y इक्वल्स टू व्हाट a1b1 माइनस a2b2। और क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैं सबका रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1 और इसका इसके नीचे 1 था ना, 1 था, तो ये क्या हो गया, ये b1 a1b2 a2b1, ये a1b2 है, ये b1 है, कुछ गलत दिया, सही लिखा, ठीक है, ओके, a1b2 और a2b1। हाँ देखो, ये देखो, यही हमारा डेरिवेशन है, देखो यही डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन है। और यहाँ से एक हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे आएंगे। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, देखो इक्वालिटी है, यहाँ से 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं। 3 इक्वेशन कैसे लिखी हुई हैं, एक इक्वेशन ये इसके बराबर भी है, x इसके बराबर भी है, और ये y इसके बराबर भी है। तो यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, ये कंसिडर करता हूँ, ये कंसिडर करता हूँ क्या, ये और ये, मतलब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक इक्वेशन, 2 इक्वालिटी लगी है, ये निकाल सकता हूँ एक इक्वेशन, ठीक। एक इक्वेशन में अगर ये छोड़ दूँ बीच में, मैं किस में निकाल सकता हूँ, इसमें और इसमें बना सकता हूँ, और एक इक्वेशन इसमें और इसमें बना सकता हूँ। 3 पॉसिबल है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। मैं 3 इक्वेशन बना सकता हूँ। इसका मतलब अगर ऐसी इक्वेशन हमको कभी दे दी गई है, दे भी सकती है, तो बच्चे डर जाते हैं। ये हमको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, क्योंकि एक इक्वल टू मतलब एक इक्वेशन, तो ये इसके इक्वल है एक इक्वेशन, ये इसके इक्वल है 2 इक्वेशन, और ये इसके इक्वल है 3 इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको और इसको लेता हूँ, इसको और इसको लेता हूँ, लेके देखते हैं,
तो मैं इसको मिटाता हूँ पहले। जब मैं इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को लिया, C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू व्हाट, क्योंकि बीच वाली दोनों को आपस में लेने का कोई मतलब नहीं है, बीच वाली आपस में लेने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और जब ये इधर जाएगा तो मुझे यही तो मिल जाएगा। देखो सेम एक्स की वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन यही तो मिल गई। देखो मतलब हमने इससे ड्राइव किया था, ये वैल्यू यही तो है। जब ये इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू सेम ही तो आएगी। देखो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करके हम लोग सेम लेके जाएंगे तो अब कोई अंतर है इस वैल्यू में और जो इसके नीचे लिखी हुई है A2 B1, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दिस इज द डेरिवेशन और ये आपको आना चाहिए। ऐसे ही हम जब इसको कंसिडर करेंगे तो y की हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो कौन सी वैल्यू मिलेगी? ये वाली A1 B2 माइनस A1 A2 और A2 C1, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये डेरिवेशन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इतनी बड़ी वैल्यू याद कैसे होगी? तो उसका एक शॉर्टकट देखते हैं, उसका शॉर्टकट कैसे देखेंगे? देखो हम इसको मिटाते हैं और जो आपकी इक्वेशन आएंगी वो इस फॉर्म में लिखी होंगी, मतलब जीरो करके। जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन आएंगी, पहला रूल होगा कि जो इक्वेशन होगी वो आपको इस फॉर्म में लिखी होगी, मतलब जीरो इस तरफ होगा, सब आप इधर लेके आओगे, ठीक है। ये फर्स्ट रूल होगा आपका। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक तरफ x, एक तरफ y और एक तरफ y, ठीक, ओके। अब x की कोफिशिएंट क्या है? आप वो, लेकिन कोफिशिएंट तो आपको पता ही है। हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम यहाँ 20 से शुरू करेंगे। हम पहले, हमको x की कोफिशिएंट पता है, y की कोफिशिएंट पता है और कांस्टेंट कोफिशिएंट पता है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, हम ऐसे लिख लेंगे। ये डेरिवेशन नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आप इसका ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब करना क्या, ये बना लिया हमने। अब करना क्या है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक तरफ लिखूँ x, कहाँ, हाँ यहाँ लिखता हूँ x और यहाँ लिखता हूँ 1। अच्छा, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? देखो x की वैल्यू क्या करूँगा? जो x के नीचे वाली चीजें हैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा और ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा। करके देखो क्या, x को मल्टीप्लाई किया तो क्या मल्टीप्लाई किया? मेरे पास आया, जब मैंने ऊपर शुरू किया B1 C2 और फिर माइनस B2 C1। देखो मैंने क्या किया, x और 1 लिखा है और x के नीचे क्या लिखा है, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया है, माइनस यहां से यहां मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही जो 1 के नीचे आया है A1 B2, अच्छा 1 के नीचे क्या लिखा है तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? A1 B2 माइनस A2 B1 आ गया। अच्छा, अगर ये इक्वलिटी है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ B1 C2 B2 C1। ये तो हमने इतनी मेहनत की और ये रिजल्ट ऐसे ही खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात। देखो इक्वेशन दे रखी थी, हम ऐसे लिखते तो यही तो वैल्यू है। यू कैन चेक B1 C2 माइनस B2 C1 A1 B2 माइनस A2 B1। देखो सेम वैल्यू है। ऐसे ही जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कहाँ निकालते हैं? कहाँ पे स्पेस है? लेट मी मेक द स्पेस फर्स्ट।
y की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। क्या करना है हमको क्या करना है, एक बार y यहाँ लिख लेना है और इक्वल्स टू 1 यहाँ लिखना है। लाइन खींची हाँ, C1A2 क्या C1A2 ये तो है C1A2। अच्छा, उसके बाद माइनस A2C1, एक बार ऐसे तो C2A1। अच्छा, यहाँ पे 1 के नीचे वही आएगा, क्या आएगा A1B2 माइनस A2B1। और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या चला जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये x की वैल्यू भी आ गई थी और y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। y की वैल्यू हमने ये लिखी थी, अगर हम माइनस कॉमन लेके जब लिख रहे थे तो यही वैल्यू आ रही थी। ये माइनस जब कॉमन लेके लिख रहे थे तो पूरे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। ये मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको समराइज करता हूँ तो क्या करेंगे, देखो अगर समराइज करता हूँ तो क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले क्या लिखा x, फिर लिखा y और फिर लिखा y। कहाँ से शुरू किया, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, ठीक। अच्छा, अब मुझे पता है मुझे x भी बराबर लिखना है, मुझे y भी बराबर लिखना है और मैं 1 भी बराबर लिखूंगा। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक। इसके नीचे C1 A2 माइनस व्हाट, क्या C2 A1। अच्छा, इसके नीचे A1 B2 माइनस A2 B1, एग्री। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो यही तो आने वाला है, B1 C2 माइनस C1 B2। किसको कंसीडर कर लिया मैंने, कंसीडर कर लेते हैं। ये तो आप बोलोगे फॉर्मूला कर रहे हैं, हाँ पहले कंसीडर कर लेते हैं। देखो हम एक्स वाई को लेंगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी। क्या, अगर एक्स वाई को कंसीडर करेंगे तो यही इक्वेशन मिलने वाली है। तो हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको कंसीडर करेंगे, करते हैं। चलो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हो गया, y की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंसीडर करेंगे, C1A2। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा बड़े प्यार से कर रहा हूँ, आपसे इतना चाहता हूँ बस ध्यान से पढ़ो और जिन बच्चों को ये चीज चाहिए उनके पास पहुंचाओ, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। आप इन जिसको ये चाहिए उनके पास पहुंचाओ और शेयर करो, ठीक है। एक टीचर को क्या चाहिए कि उसके बच्चे उसको लाइक करें कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2। देखो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, C1A2 मेथड लेंगे जरूर है, थोड़ा इजी पड़ जाता है, बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने डेरिवेशन बताया। अब आप बोलोगे सर आपने इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया, लास्ट में ये निकाल दिया, पहले ये बता देते। हाँ ठीक, पहले ये बता देते तब आपको क्या फील नहीं आता, फील नहीं आता। तो फील लाने के लिए आपको फील आना चाहिए कि हाँ कि ये चीज क्यों आई है, क्योंकि ये चीज थी। वरना आप सोचते एक्स को पता नहीं सर कहाँ से लिया है, सर कौन से ग्रह से एक्स को पकड़ लाया है, तो आपको ये आता, ठीक है। तो उस ये फीलिंग दिलाने के लिए मैंने आपको पहले पूरा एक दिया कि इक्वेशन है, तो इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है क्या एक्स,
नहीं तो आप बोलोगे एक्स तो ऐसे ही है, कुछ पता नहीं एक्स क्या है। एक्स वही है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकलेगा, जो एलिमिनेशन मेथड से निकलेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकलेगा, वही ग्राफिकल मेथड से निकलेगा। मतलब एक्स वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकलेगा, वही एलिमिनेशन मेथड से, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वही ग्राफिकल मेथड से, सब में वही वैल्यू निकलने वाली है। यू कैन चेक। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। पहले पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, उनको आपको यूनिक सॉल्यूशन बताना है कि नहीं है, एंड नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे बढ़ना है, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड लेता हूँ। और एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस ये है, दूसरा क्या है 3x प्लस 2y 8। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि जब इतना लंबा मेथड है तो उसको इससे क्यों करना। लेकिन क्वेश्चन अगर आपके पेपर में भी ऐसा ही आ गया कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, इजीली पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तो बेटा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं बुक में लिखा है ये माइनस प्लस कुछ होता है, कैसे होता है। लेकिन तो जर्नल इक्वेशन हम लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन की लेते हैं, कैसे लेते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे ये इक्वेशन कैसे बनानी पड़ेंगी, इस फॉर्म में बनानी पड़ेंगी, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और इसको लिख सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, अगर आपने मैथ वो है कि हर कंडीशन में सेटिस्फाई होती है, आप माइनस कर दोगे तो फॉर्मूला बदली हो जाएगा। आप खुद समझो, अगर ये माइनस होने पे ये फॉर्मूला है तो आप अगर इसको प्लस करते हैं तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है। अगर आप इसको, हमने इस फॉर्मूले पे डिराइव किया है, अगर आपने इसको यहाँ पे ले लिया होता तो यहाँ पे कहीं पे आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो पहले चेक करना है इसका सोल्यूशन। तो हमें क्या पता है, इसको कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, a1 कितना है, a1 हमारे पास 2, b1 हमारे पास 1 और c1 हमारे पास -5। अच्छा, a2 हमारे पास, ओके, तो a2 क्या दे रखा है 3, b2 क्या दे रखा है 2 और c2 क्या दे रखा है -8। तो अगर मैंने देखा a1 a2 क्या आया है 2/3 और b1 b2 क्या आया है, ऐसे चेक करते थे हम लोग। तो यहां से हमने देखा कि a1 और a2 b1 और b2 के बराबर, मतलब इनके रेशियो के बराबर नहीं है, ठीक। Therefore, given pair of equation has unique solution. Given pair of equation has unique solution. ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप यहाँ तक पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे। यू हैव स्टडीड दिस क्वेश्चन इन लास्ट एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शुरू होता है, तो मुझे इस मेथड से करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहीं पे करता हूँ, ज़्यादा गैप नहीं लूँगा, मैं यहीं पे करता हूँ। मैंने क्या लिखा, बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इतने में लगेगा केवल, ठीक। एक तरफ मैंने x लिखा, एक तरफ मैंने y लिखा और एक तरफ मैंने 1 लिखा। अच्छा, अब कैसे लिखना था मुझे, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैं बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पूरा लिखना आपको। कैसे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, x y और 1 लिख लिया मैंने। अच्छा, क्या लिखना है मुझे, यहाँ b1 b2 यही तो है। b1 b2 क्या है, 1 और 2। आप फॉर्मूला देख लेना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ।
C1 C2 क्या है, -5 -8, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 1 और 2, ऐसा ही तो है। अच्छा, x को निकालने के लिए क्या करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। x को निकालने के लिए क्या करना है, x को निकालने के लिए 1 का मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं, -2 का मल्टीप्लाई -5 से, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से, -3 का मल्टीप्लाई 1 से, सॉल्व कर लो। -8 + 10 4 - 3 कितना आ गया, 2/1, 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर y निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -8 का मल्टीप्लाई 2 से, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 से -3 का मल्टीप्लाई 1 से, क्या आएगा देखो, -15, और ये क्या हो गया 10 का 16, नीचे हो गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई टफ थोड़ी ना है, क्वेश्चन आ गया। तो देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन था, सोल्यूशन क्या आ गया। अब मैंने ये जान करके नहीं डाला, ये आप पूरे फ्रंट में लिख सकते थे, ये इस इक्वेशन से प्रूव करके किया है, मैंने डायरेक्ट कर दिया और आपको जो लिख के दिखाया वो भी कर दिया। या तो अब आपको याद रखना आसान है कि आपको ये करना आसान है। देयरफॉर सोल्यूशन क्या हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देयरफॉर आंसर इज x = 2 एंड y = 1। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब मैं इसको भी डाल रहा हूँ। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अच्छा, वही हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट तो हमने कर लिया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इनको आप देखो, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। तो अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो मुझे पता है क्या है, a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, -3 है, और c1 कितना है, -3 है, a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, -9 है, और c2 कितना है, -2 है। ठीक है, अब हमने देखा a1/a2 कितना है, 1/3, और b1/b2 देखा कितना है, -3 -9, दैट इज 1/3, और c1/c2 कितना है, -3 तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया, यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा a1/a2 है, सिंस b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन साथ में c1/c2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज व्हाट, नो सॉल्यूशन। व्हाट, नो सॉल्यूशन। पहले लाइन होगी, नो, पहले लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना ही नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं। इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। a1/a2 हमारे पास क्या है, पहली बात, इसको अगर मैं करता भी नहीं हूं तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को पहले पूरे सेट को जो हमने पढ़ा हुआ है, 3x - 5y, या तो आप 20 आप अपने आप ले लो, -20, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब आप नहीं लोगे तब भी आंसर सही आएगा। क्यों सही आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में हुए, दोनों का रेशियो लिया तो दोनों माइनस कट गए। दिक्कत तब आ जाती है जब एक माइनस एक प्लस का होता है, एक उस तरफ हो एक इस तरफ हो, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1/a2 क्या हुआ, हाफ, b1/b2 क्या हुआ, -5/10, अगेन हाफ, और c1/c2 क्या हुआ, -20 -40, अगेन हाफ। सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, therefore system of equation has, तो ये सब इक्वल आ गया। therefore क्या हो जाएगा, therefore system of equation is
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी हमको सॉल्व नहीं करना। तो ये यहाँ देखा हमने क्या है, A1/A2 क्या देखा हमने, A1/A2 क्या है 1/3, B1/B2 को क्या देखा हमने -3 क्या हो जाएगा 1, और C1/C2 को क्या देखा हमने -7 -15 दैट इज 7/। देयरफॉर हमने राइज किया जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। दिस implies दैट सिस्टम of linear pair of equation has unique solution, ये सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक। अच्छा सॉल्यूशन पूरा लिखेंगे, सॉल्व नहीं लिखेंगे आप, पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्या है कि इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमको ये अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना था, हमको क्या लिखना था, एक तरफ x लिखना था, एक तरफ y लिखना था और 1 लिखना था। ऐसे अप्लाई करना था, ऐसे अप्लाई करना था, x y 1 लिखना था। अच्छा और कहाँ से शुरू करना था, शुरू करना था b से। b क्या है -3 उसके बाद c क्या है हमारा -7 -15, उसके बाद a क्या है 1 और 3, उसके बाद अगेन -3 ऐसे ही करना था, ये हमने किया था, ठीक है ये किया था, ऐसे ही किया था। अब x को निकालने के लिए गया था। नाउ x कैसे निकाला जाएगा, x निकालने के लिए हमको क्या करना था, इससे इसका मल्टीप्लाई करना था, -3 इंटू इस -3 का 7 से मल्टीप्लाई करना था। ऐसे ही था कुछ, ध्यान आ रहा है, पीछे वाला शुरुआत का वीडियो देख सकते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, यही करना था। अच्छा डिवाइडेड बाय जो 1 के नीचे है 1 को मल्टीप्लाई करना था -3 से, -3 को मल्टीप्लाई करना था -3 से। क्या आ गया मेरे पास, देख सकता हूं मैं, कितना आ गया 45 हो गया, और ये कितना आ गया 21, किसका नेगेटिव का। अच्छा ये 3 रहेगा किसका नेगेटिव का, ये प्लस का 9, कितना बचा 24/6 मतलब 4। x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4। नाउ x की वैल्यू 4 आ गई। अब y के लिए, y कैसे निकालना था, y के लिए हमको क्या करना था, इसका इससे मल्टीप्लाई मतलब -7 3, अच्छा -15 और का 1 से, -15 का 1 से। अच्छा ये 1 का -3 से, 1 का -3 से, -3 का किससे -3 से। तो क्या मिला मुझे मिला -21 और ये +15 डिवाइडेड बाय -3 और +9 एक मिनट। तो क्या हो गया -6, ऊपर कितना आ गया -6 और नीचे क्या आ गया +6। क्या आंसर आ गया 1, क्या आंसर आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 और y की वैल्यू आ गई -1।
This is the answer. This is the way we have applied cross multiplication method, and this method is very much important. Very important method is this. तो आपको मेथड का डेरिवेशन भी आना चाहिए और पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है. Let us proceed to question number 2. So this is the present problem before you. और क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना. क्या क्वेश्चन है? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू निकालनी है. फॉर विच वैल्यू ऑफ ए बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है. ए और बी की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए सिस्टम के पास क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए. क्या नंबर होना चाहिए? इनफाइनाइट. तो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है इसमें? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए. अब हमको पता है. अब देखो इस इक्वेशन में ए बी दे रखा है, A1 B1 नहीं दे रखा है. तो अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं दो जनरल इक्वेशन, तो A1 की वैल्यू क्या होगी? पहली बात इक्वेशन कैसे दे रखी है आपको पता है. हमको इधर लेके आ जाए, सबको इधर लेके आ जाए. तो सबको अगर इधर लेके आ जाएंगे तो इक्वेशन मेरी ऐसे हो जाएंगी. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक जो पैटर्न है वो चीज हमको समझ में आ जाएगी. इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. यहाँ पे लेके नहीं आते तब भी सॉल्यूशन हमारा आ जाता. लेकिन हमको जो आदत पड़ी हुई है, हम उस आदत के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं कि हम हर चीज को इधर लेके आ जाते हैं. अच्छा, अब अगर मैंने देखा तो A1 की वैल्यू क्या हो गई? 2. B1 की वैल्यू क्या हो गई? 3. और C1 की वैल्यू क्या हो गई? -7. सिमिलरली A2 की वैल्यू क्या हो गई? A माइनस B. B2 की वैल्यू क्या हो गई? A प्लस B. और C2 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 3A प्लस B माइनस 2. ये क्वेश्चन आ गया. अब इट इज गिवन सिंस सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. क्या है लिखा हुआ है ना? सिंस पेयर ऑफ linear equation has what? Infinite number of solution. ये आप लिख लेना INS, infinite number of solution. Infinite number of solution INS पर लिख लेना. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा therefore जो A1 है A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो बराबर होगा. यही तो होगा. अच्छा, अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं. इससे क्या मिला? इससे मिला 2/A माइनस B इक्वल टू 3/A प्लस B इक्वल टू -7/3A प्लस B माइनस 2. ये इक्वल होगा. और मैंने बताया था ये हमको तीन इक्वेशन दे रखी हैं. तीन इक्वेशन कैसे? एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और ये एक इक्वेशन ये. हम कोई सी भी दो इक्वेशन लेके ए बी में, पहले जो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती थी हमारी एक्स वाई में, यहाँ कैसे बन गई ए बी में. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया. अब हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है. हमने जब इन दोनों को कंसिडर किया, इन दोनों को कंसिडरिंग किया, ऑन कंसिडरिंग हमको यहाँ पे देखो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों को भी कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों को भी कंसिडर कर सकते हैं. कोई सी भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं. अब मैं आपको तीनों कंसिडर करके दिखा देता हूँ. जब हमने इन दोनों को कंसिडर किया तो हमें क्या मिला? देखो क्या मिला. हमें मिला 2A माइनस B इक्वल टू 3A प्लस B. अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या मिलेगा? देखो ये आ जाएगा 2A प्लस B, यहाँ पे 3A माइनस B. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको देखो 2A और 3A, मतलब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B. मतलब ये उधर गया तो A और ये इधर आया. एक हमको सोल्यूशन मिल गया. A की वैल्यू 5B के बराबर है. A की वैल्यू 5B के इक्वल है. एक सोल्यूशन तुमको ये यहां से मिल गया. अब अगर
मैं इन दोनों को कंसिडर कर लूँ, इन दोनों को कंसिडर कर लूँ ऑन कंसिडरिंग, या फ्रॉम लिख सकते हो, ऑन कंसिडरिंग नहीं तो फ्रॉम लिख सकते हो। फ्रॉम क्या, 3a प्लस बी इक्वल टू -7, क्या है, माइनस माइनस में काट देता हूँ, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, माइनस हटा दिया मैंने, तो क्या बचा मेरे पास 3a प्लस बी -2। डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, जब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, 9a प्लस 3b -6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अच्छा, या तो इसको सॉल्व कर ले, लेकिन यहाँ से हम लोग एक की जगह 5b रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख दें। पुट a इक्वल टू 5b, हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, a इक्वल टू 5b रखा तो क्या हो गया, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45b प्लस 3b -6। अच्छा, ये कितना हो गया 35b, ठीक, प्लस 7b। अच्छा, ये क्या हो गया मेरे पास 48b -6, और ये कितना हो गया 42b, क्या हो गया 6b बराबर 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जब b की वैल्यू 1 आ गई, देयरफॉर a इक्वल टू व्हाट 5b, 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, देखा, a की वैल्यू भी 5 आ गई और b की वैल्यू भी 5 आ गई। अच्छा, हमने ये कंसिडर किया, ये भी कंसिडर कर सकते थे, ये भी कंसिडर कर सकते थे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब हम लोग एक्स वाई को कंसिडर करते थे, तब दिक्कत ये हो जाती थी, कि एक्स वाई की वैल्यू तो हमको अननोन थी, तो वहां पे इसलिए दिक्कत हो जाती थी, ठीक है, इसलिए हम एक्स वाई को कंसिडर नहीं करते थे। अदरवाइज ये चीज मैंने आपको बताई थी। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बुक से पढ़ लेना, मैंने समरी लिख दी। क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के यू हैव टू सॉल्व, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सो अगेन हमने कैसे पढ़ा हुआ है, हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है, और इस फॉर्मेट में लिखने से बेटा गलती को हम अवॉइड करते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे आने से, कुछ फर्क नहीं पड़ा कि आप सोचो कि हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या है, एक फॉर्मेट में हमको फॉर्मेट मिल, तो हमको पता है सिंस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है, जबकि c1/c2 के बराबर नहीं है। यही तो है नो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन को निकालना है, ठीक है। तो सिस्टम के अगर नो सॉल्यूशन है तो कोई निकालना पड़ेगा फॉर नो सॉल्यूशन। ये है a1 की वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू है हमारे पास 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k -1, ओके, इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है 1 और इसकी k -1, ओके। c1 की वैल्यू के बराबर नहीं है, लेकिन निकाल तो सकते हैं हम लोग, क्या है -1 और -2k + 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू माइनस कट जाएगा। अच्छा, एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। हम अगर ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, नाउ फ्रॉम हमको k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये पूछा जाता, पहले कर लेते हैं, अगर हमको k की वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम दिस रेशियो क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 यहां से मल्टीप्लाई हुआ और ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। अभी क्या हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, अच्छा, अगर ये भी पूछा होता किस वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते थे, 2k - 1
विच इज नॉट इक्वल टू किसके, इसके बराबर नहीं है। तो ये क्या आता मेरे पास 6k माइनस 3 2k माइनस 1, ये क्या हो जाता है 4k बराबर व्हाट वी कैन से 2k इक्वल टू 1/2। लेट्स सी। तो हमको ये अनइक्वल टू नहीं निकालना है, तो इसको खैर कैलकुलेट ही नहीं करना है, हमको तो निकालना है फॉर विच वैल्यू नो सोल्यूशन है, ये तो निकालना ही नहीं है। अच्छा, अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अगर मैं इसको सॉल्व करता तब भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो भी हमको निकालना नहीं है, हमको ये दिखाना ही नहीं है, हमको तो दिखाना है किसके इक्वल है, तो ये भी 2k प्लस 1 k माइनस 1, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, नॉट इक्वल टू। ये तो हमको निकालना ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि k की वैल्यू -2 भी नहीं भी हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, मतलब इन वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमको इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करनी है। तो क्या ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो देखना, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया हमने, तो हमने क्या किया, फ्रॉम सेकंड हमने क्या निकाला, इक्वेशन कंसीडर की, और यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली। क्या, अब ऑन पुटिंग फर्स्ट, तो इनपुटिंग फर्स्ट क्या रखा, y की वैल्यू रखी हमने, तो ये तो 8x है प्लस 5 अब इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या है, बेटर तरीका ये है मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15x इक्वल टू 9। ठीक, और 9 क्या 18, तो ये क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2, कैसे ये तो चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2 आ गई। तो फ्रॉम दिस देयरफॉर y इक्वल टू क्या 4 into 3, देयरफॉर y इक्वल टू 4 माइनस 3 की वैल्यू, y में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आंसर आएगा, ये तो आएगा 4 + 6/2 दैट इज 5। तो इस मेथड से एक वैल्यू कितनी आ गई -2, दूसरी वैल्यू आ गई 5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब भी क्या यही आंसर आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी, तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 8x प्लस -9 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी, ये इक्वेशन को दोबारा नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम इक्वेशन ही है। ठीक है, अच्छा अब हमको लिखना पड़ेगा x y 1, अच्छा यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 5 और 2, जबकि यहाँ क्या लिखना पड़ेगा -9 -4, यहाँ पे 8 और 3, और अगेन 5 और 2। एग्री। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 में -4 का मल्टीप्लाई किया, -2 में -9 का मल्टीप्लाई किया, अपॉन 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया, -3 में 5 का मल्टीप्लाई किया, तो -20 प्लस 18 कितना आ रहा है 16 - 15। देखा, जो इक्वेशन हमको यहाँ मिल रही थी वही इक्वेशन हमको यहाँ मिल रही है। देखो 16x - 15x, 16x - 15, इसके साथ क्या होता, तो इक्वेशन हमको कहीं ना कहीं से एक ही इक्वेशन मिल रही है, ऐसा नहीं कि अलग इक्वेशन मिल रही है, ये इक्वेशन हमको इसी फॉर्म में मिल गई है। ठीक है, अच्छा
y की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, -9 इंटू 3 -4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या 8 इंटू 2 -3 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये -27 और ये कितना हो गया, -27 कितना हो गया 32, तो कितना आंसर आ गया 5। तो देखा आपने आंसर दोनों केस में सेम आया है, आंसर दोनों केस में सेम आया है, आंसर इज सेम इन बोथ केस। ओके, वी विल फिनिश आवर चैप्टर हियर। काफी आवाज आ रही है। ओके